जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पे हम गुरु जी के सत्संग शेयर करते हैं। आपके ही भेजे हुए सत्संग हम शेयर करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है। हमें लिख के आप अपना जो है सत्संग सेंड कर सकते हैं। संगत जी सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है गुरु जी ने इसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे रखे हों, आपके लिए ब्लेसिंग हो। क्या पता ये सत्संग आपसे ही रिलेटेड हो। तो संगत जी सत्संग एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए संगत जी शेयर करते हैं हमें एक अंकल जी का सत्संग, जिन्होंने हमें ये सत्संग लिख के भेजा है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं दिल्ली एनसीआर में डीएलएफ में रहता हूँ। मेरा नाम बिरजू मंडराई है। मैं अपना सत्संग शेयर करता हूँ। मेरा शूज़ का काम है, होलसेल का, जो कि मैं और मेरे पार्टनर दोनों काम करते थे। मेरे पार्टनर जो कि मेरे ही गांव के रहने वाले थे। सन 2004 में हमने अच्छा बिजनेस शुरू किया संगत जी, और बहुत ऊंचाई पर हमारा कारोबार भी हुआ। क्या बताऊं संगत जी, हमने अपनी मेहनत से अपना अलग अलग 2 फ्लैट भी लिए और मकान प्लॉट खरीदने और बेचने का काम भी शुरू किया। उसमें से जो भी प्रॉफिट होता था संगत जी, वह हम अपने शूज़ के कारोबार में लगा देते थे। प्लाट लेकर अपना गोदाम बनवाया संगत जी, और उसमें ही शूज़ का कारोबार शुरू करने लगे। और जो कि वो हर्ष विहार में था, काम करने लगे। फिर हमने ज़्यादा लालच में आकर एक और हमने फिर प्लॉट लिया, और वह भी कर्ज से में हो गया संगत जी, और ब्याज देने लगे। उस प्लॉट का हमारा एक साहूकार था। हम वर्मा जी से लेन देन ब्याज पर लेते थे। 2.5% 2% हम दोनों ने 15 लाख रुपए ब्याज पर काम करने के लिए लिया था, जिसका ब्याज 31,000 रुपये महीना देते थे। इसलिए तब हमने जो गोदाम काम करने के लिए लिया था, वह भी ब्याज देते चला गया। और एक प्लॉट जो लिया था, वह भी ब्याज देते थे, वह भी ब्याज में चला गया। अब हमारा कारोबार सब खत्म हो गया है संगत जी। हमारी एक कार थी i20, वह भी कर्ज में बेच दी। पर गुरुजी ब्याज का पैसा लिया था, पर वह हम नहीं चुका पाए संगत जी उस पैसे को। और वह मेरे पार्टनर के साथ अपने बेटे को पार्टनर में काम करना शुरू कर दिया। मैंने फिर भी हिम्मत दी सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे पता नहीं था उसके मन में कुछ और ही चल रहा था संगत जी। हमने अब इतना बड़ा काम करके छोटे से गोदाम में काम करने लगे। इस दौरान पैसे वाला, जिसने हमने 15 लाख रुपए ब्याज पे लिया था, वह हर महीने ब्याज लेकर चला जाता था संगत जी, और कुछ होता ही नहीं था। अब क्या बताऊं संगत जी, मेरे धीरे धीरे होने पर साहूकार का बेटा एक बेटा के साथ मेरा पार्टनर ने उसके साथ पार्टनर ही करने का वादा कर लिया। उसी दिन से मैं भी कुछ नहीं कहता था। तुम हमारे गोदाम पर क्यों आते हो? अब मैं मेरे पार्टनर से बोला, मैं साहूकार का लड़का हमारे गोदाम पर क्यों आता है? पर वह पहले से ही बात कर रखी थी, मुझे पता ही नहीं था संगत जी। अब संगत जी हमारी पार्टनर्स 2004 से 2017 तक बहुत अच्छी चली, अच्छे लेवल पे हमने काम किया। तब से वह साहूकार का बेटा और साहूकार हमारे बीच में आया, तब से सब काम ख़त्म हो गया। मैंने पार्टनर अलग करने से पहले मैंने समझाया अपने पार्टनर को, भाई मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे बताओ। तुम अलग काम करोगे, तुम तो करना ही पड़ेगा। तो हम साथ कर रहे हैं, इतने साल हो गए, हम एक गांव से हैं तो कर लेते हैं। तो उसने मेरी बात नहीं मानी संगत जी। उसने मुझे 2018 अगस्त में मेरे से काम अलग कर लिया। मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरे से इतनी चालाकी से काम अलग कर रहा है संगत जी। उसने एक ही जगह से माल लाना, हमारी पार्टी को भी देना, एक ही जगह से माल बेचना, समझ में नहीं आ रहा था। बहुत टेंशन में हो गया था संगत जी मैं। हमने जो पैसा ब्याज पर लिया था, वह पैसे भी आधे आधे अपने सर पर ले
कर लिए थे। अपना अपना ब्याज देने लगे। पहले दोनों मिलकर ब्याज देते थे, अब 31,000 रुपये में आधे मेरे ऊपर 15,500 ब्याज देने लगे। और एक फ्लैट की किस्त अलग कैसे दूंगा, यह टेंशन ही सताने लगी। अब होता क्या है संगत जी, यह साहूकार से हमने पैसे ब्याज पर लिए थे, वही साहूकार ने मेरे पार्टनर के साथ पार्टनरी कर ली और मैं अकेला पड़ गया। मैंने बोला अगर यही करना था तो मुझे बता देता। अब इधर संगत जी हर महीने 15,000 किस्त फ्लैट की और 15,500 ब्याज मैं कहाँ से दूँ। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी वाइफ यानी आंटी जी के सोने के कंगन भी बेचना पड़ा और जो भी मेरी 2 अंगूठी सोने की थी वो भी बेच दी। इधर लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में मैं ब्याज वाले का फ़ोन आने लगा। मैंने बोला लोग लॉकडाउन के पैसे तो छोड़ दो, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी संगत जी। मैंने लॉकडाउन के बाद अपनी LIC को भी ख़त्म करना पड़ा। उसमें मैं हर साल 70,000 रुपये जमा करता था, आगे बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए। मुझे आगे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी मोड़ आएगा। मैंने अपनी LIC को तोड़ा। मैंने तोड़ने पर 4,27,000 मिले, वो भी ब्याज के पैसे दिए और कुछ काम में लगे, कुछ फ्लैट की किस्त जमा कर दी और 2-4 महीने सही निकले। बस फिर वही हाल हो गया, कहाँ से ब्याज दूं और कहाँ से पैसे लाऊं। ब्याज वाले का फिर फ़ोन आने लगा संगत जी। उसके लड़के का फ़ोन आने लगा। साहूकार के लड़के ने मेरे पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करी थी। मैंने बोला भाई अभी पैसे नहीं हैं और तुम लोग ने मिलकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पर बोलूं क्या गुरुजी, ब्याज वाले को कभी भी तरस नहीं आता। मैं फिर बजाज फाइनेंस से 4 लाख का लोन लिया और ब्याज वाले को 3 महीने का ब्याज दिया। पर संगत जी जो मैंने ब्याज दिया था उसमें से मेरे दिल रो बैठा। ब्याज देने चला था तो मैं अपने घर वाले मंदिर में पैसे हाथ में रख कर बोल बोल कर चला कि भोलेनाथ मुझे इस कर्ज से निकालो। मेरे मुंह से बद्दुआ निकली कि जा तेरा बुरा ही होगा। मैं ब्याज कब तक दूं। ब्याज देता था वह कोरोना काल में, लॉकडाउन में मेरे पार्टनर के साथ उसके साहूकार के बेटे ने, दोनों ने खराब दारू पी पी के अपना लीवर खराब कर लिया। अब संगत जी वह ब्याज वाला मुझसे कहता है कि मेरे बेटे को तेरे पार्टनर ने दारू पिला पिला कर उसकी तबीयत खराब कर दी। मैंने बोला संगत जी कि आपने मेरे से पूछकर नहीं की पार्टनरी, समझे, और पार्टनर ही करो, यह आप लोगों की गलती है। मैं जैसे तैसे आपको ब्याज दे रहा हूँ। 2024 से 2023 तक 15,500 ब्याज देता देता रहा, पर मूल नहीं भूला, ब्याज ही याद रहता है। अब संगत जी साहूकार के बेटे की इतनी तबीयत खराब होने लग गई कि दिल्ली में एक ही हॉस्पिटल है लीवर का। संगत जी साहूकार ने मुझे आकर बोलता है कि मेरे बेटे पर 40 लाख रुपए खर्च हो चुका है और दे दिए हैं, और फिर उनका बेटा बचा नहीं। संगत जी किसी का दिल दुखाकर ब्याज का पैसा नहीं फलता। अब क्या बताऊं संगत जी, इधर से मेरे पिताजी की डेथ हो गई और जो मेरे पिताजी MP में रहते थे, हम सबको गांव जाना पड़ा। उधर 12-13 दिन के बाद क्रियाक्रम करके हम गांव में रहे। फ्लैट की किस्त की चिंता, बजाज फाइनेंस की चिंता और जो लॉकडाउन के नुकसान हुआ था उसकी चिंता सताने लगी। कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था संगत जी कि क्या करूं। ब्याज वाले को कैसे ब्याज के साथ मतलब सब कुछ रुक गया संगत जी, और अंदर ही अंदर रोने लगा मैं अकेला। मेरे भाई भी इतने सक्षम नहीं थे कि मैं उनसे मदद मांगूं। गुरुजी 6 महीने बाद वह साहूकार को मूत्र मार्ग में कैंसर हो गया और वह भी भगवान को प्यारा हो गया। अब उनका दूसरा बेटा भी ब्याज की बोलने लगा। मैं ब्याज देना बंद ही कर दिया। मार्च 2020 में इतना अकेला हो गया कि बस मोबाइल में शिव महापुराण पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 3 घंटे में रोज़ सुनता था अपने ऑफिस में, और जो भी उपाय पंडित जी बताते थे मैं वह सब उपाय करता था संगत जी। शिव जी भोलेनाथ जी, शिव जी के पास भोले बाबा के से बस कर्ज की दुआ करता था। और इधर 1 साल बाद पिताजी के बाद मेरी माता जी की भी मृत्यु हो गई। हम सब पर संगत जी परिवार में मतलब कि बहुत दुख हो गया था संगत जी। खुशी का माहौल रहा ही नहीं। बस मेरी प्रार्थना भोले बाबा ने सुनने की, मुझे कोई कर्जदार परेशान नहीं करने लगा। तब से मैं मंदिर शिव के जाने लगा। इसी दौरान मैं अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था संगत जी, तो गुरुजी का आश्रम मेरे फेसबुक पर आया। बड़े मंदिर उससे मैसेज आता, चिंता ना कर तू मेरे बड़े मंदिर आ, सब ठीक हो जाएगा। 2024 से लेके 2024 26 जनवरी
पहली बार हम सब परिवार, मेरे 2 बेटे, 1 लड़की छोटी है, दर्शन करने गए। तब से मुझे संगत जी मैं क्या बताऊँ मैं कि मेरे साथ उन लोगों ने क्या-क्या किया। मैं कुछ भी नहीं बोल पाता हूँ, बस मेरा दिल अंदर-अंदर रोने लगता है संगत जी। मैंने जिससे भी मदद माँगी उसने मुझे मना किया। अब मैं क्या करता? क्या बस अकेला जो भी थोड़ा बहुत कुछ काम करता था वह सब मेरे खर्चे में चला जाता था। कुछ मेरे काम में आ जाता था, बस ऐसे ही चलता रहा। बस गुरुजी से जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मेरा दिल बहुत हल्का हो गया है संगत जी। पर अभी भी मैं कर्ज में हूँ, बस मैं यही अपने सत्संग को विराम देता हूँ और मेरे मुँह से अगर कोई गलती हुई हो तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था अंकल जी का सत्संग जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।